मयंक जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब सब भगवान तत्व से एक ही हैं तो अलग अलग पुराण देवी भागवत, शिव महापुराण, भागवतम में उत्पत्ति का विवरण अलग अलग क्यों होता है? इसमें रुचि विशेषता है। अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो माँ की उपासना करेगा। अब जब माँ की उपासना करेगा तो जब तक सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर नहीं होगा तब तक वो भगवान या तत्व नहीं माना जाएगा। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब माँ तत्व है, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुम ही चराचर हो, तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए। ठीक समझ में आ गया? तो तत्व रूपी माँ है ना। अब गणेश जी आओ, तो जब गणेश जी की बात पढ़ोगे तो सब कुछ गणेश जी है। तुम ब्रह्म, तुम रुद्र, तुम सब कुछ गणेश जी हैं और सर्वव्यापी गणेश जी हैं। तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की, जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को माँ मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान न मानकर अपना पुत्र मानना चाहता है। जैसे भाव करो वैसे ही भगवान आपको प्राप्त। हमारे भगवान में ये सुविधा है, जैसे जैसे चाहो आप वैसे। आप भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान को आप स्तुति करो और आप भगवान को चाहे कटुवचन बोलो, जैसे जैसे तुम्हारा संबंध जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, पर परिणाम उसका अलग अलग है। हाँ, तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में ये विशेषता है कि जिस भाव से चाहो आप भगवान को जप सकते हो, भज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। और जिस भाव से भजोगे वो सर्वव्यापी होगा। यहाँ तक जैसे गुरु, तो अब देखो गुरुदेव के लिए देखो, देवी के लिए बताया, राम जी के लिए बताया, सिया राम में सब जगह जानी चराचर जगत। ऐसे गुरु के लिए अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तत्व हम उसे ही मानेंगे जो सर्वव्यापी होगा, सर्वशक्ति संपन्न होगा। तो इसीलिए जिस पुराण को देखो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ तत्व माँ बना है, वही शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही कृष्ण बना हुआ है, वही सब रूपों में कोई दूसरा तत्व हो। तो अब ये जो लड़ते हैं ना, ये अज्ञानी जीव हैं, इनको ज्ञान नहीं है। जिसे तुम माँ मान के भज रहे हो उसे वो पिता मान के भज रहा है, उसे वो प्रभु मान के भज रहा है, वो उसे पुत्र मान के भज रहा है, वही है। तो आप कह सकते हो माँ पुत्र कैसे हो सकती है, ईश्वर पुत्र कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हारी सोच है ना, तुम्हारी सोच में इतनी दम नहीं है। तुम माँ की सोच में मिलाओ तब आप देखोगे। तुम ईश्वरी देवी चराचरस्य, चर अचर रूप वही सब बनी हुई है। वही माँ जो शक्ति है ना, वही चर अचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्दों में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नम। अब सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। और अगर आप श्री राम जी को देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। अब कृष्ण रूप में देखो तो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्म रूप से देखो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। वो एक ही तत्व के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। समझ में आ रही बच्चा जी? पर मतलब सृष्टि की फिर उत्पत्ति जो है वो अलग अलग हुई, अपने से हुई, अलग अलग नहीं हुई। ये तुम्हें भ्रम है। ये सृष्टि का बाहरी स्वरूप जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग आपको दिखाई देता है। बाहरी में हम आपको एक ही करके दिखाते हैं। सबसे पहले भगवान, ये बाहरी रूप है, अंतर रूप नहीं कर, अंतर रूप दूसरा है। सबसे पहले भगवान, भगवान अपने आप से ही जल प्रकट करके वो अपने ही स्वरूप शेष रूप में आप ही भगवान नारायण के रूप में शयन करते हैं। समझ में आ गया? जल भी भगवान, शेष भी भगवान, नारायण भी भगवान। योग निद्रा में शयन करते हैं और अपने स्वरूप काल को छूट दे देते हैं कि काल माने समय, समय आने पर हमें जगा देना। एक समय है, समय प्रकट हुआ, भगवान ने इच्छा प्रकट की, क्षोभ जिसे कहते हैं,
इच्छा रूपी क्षोभ प्रकट हुआ, तत्काल त्रिगुणमयी माया प्रकट हो गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और त्रिगुणमयी माया से एक कमल प्रकट हुआ, नाभि, जिसमें ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र, और ब्रह्मा और रुद्र से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार। आप पढ़ करके देखो, यह बाहरी। अब ज्ञान से, जब ज्ञान की आंतरिक सृष्टि की बात आती है, तो ब्रह्म मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पूरी सृष्टि प्रकट हो गई। अब जब समिटेगी तो मूल में ब्रह्म ही है ना, ऐसे समिटती है, ऐसे ऐसे आती है और ऐसे समिट जाती है। तो एक था, एक ही है, एक ही रहेगा, तो बहुत कहाँ है बच्चा? समझ में आ रही है आपको? अगर बाहरी रूप से देखो तो वही ब्रह्मा बन गए, वही रुद्र बन गए, वही पूरा संसार बन गए। ब्रह्मा के पास कोई सामग्री थी क्या सृष्टि बनाने की? नहीं ना। तो ब्रह्मा ही तो अपने संकल्प से, भगवान के संकल्प से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के संकल्प से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। तो है मूल में कौन? भगवान ही तो है ना। अब एको हम बहुश्यामा उपनिषद कहता, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो हो गए बहुत रूपों में। यहां द्वैत है ही नहीं, केवल ये सब अज्ञान में लड़ाई झगड़ा, हमारा पंथ तुम्हारा पंथ, हमारा ग्रंथ तुम्हारा ग्रंथ, इसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा अज्ञान में। ज्ञान में बच्चा कुछ नहीं। ऐसा समझो जैसे एक पिता के 20 लड़के हों और बहुत बड़ा महल हो उसका, अब 20 भागों में कमरे विभाजित कर दिए, अपने अपने कमरे में सब ठसक लिए बैठे, मेरा मेरा, और आंगन में जब आ जाओ तो सब एक का घर है कि नहीं है? एक का घर है ना। तो बस ऐसे छोटे छोटे धर्म के टुकड़े बना लिए गए। जब आप आकाश की तरफ देखो तो एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारे घर के आंगन में भी जो आकाश है वो एक, तुम्हारे घर के भी आंगन में आकाश, ऐसे परमात्मा एक है, और ये बाहरी भेद है। बाहरी भेद अज्ञानी देखता है, आंतरिक कहीं भेद नहीं है। वही चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, वही अणु से लेकर के महान तक वही विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे बच्चा? लेकिन गुरुदेव आप डरा देते बीच बीच में कि आप जल्दी शरीर को छोड़ दोगे तो। नहीं, अभी इसका क्या है, इसका क्या है कि अब पता नहीं कौन सा दिन इसका आखिरी हो, डायलिसिस, कौन डायलिसिस आखिरी हो, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति शरीर की है। ये तो भगवान की कृपा से चल रहा है। हम प्रभु से इतना मनाते हैं कि जैसे 10 बजे यहाँ से निकले तुरंत सब आ जाए, बुखार, जो कष्ट होना हो, और रात्रि के 1 बजे के बाद सब बंद हो जाना चाहिए। हमारी दिनचर्या चलनी चाहिए। तो भगवान की कृपा से ऐसा होता है, दिनचर्या चल जाती है। अब मान लो 18 वर्ष तो हो ही गए, किडनी खराब हुई, चल रहा है, अब कितना चलेगा और कितना चलेगा? और भगवान का हो तो और चला दे, उन्हीं के चलाने से है। तो अगर पक्के हो जाओगे ना तो हमारी बातें जीवन भर आपको साथ देंगी, शरीर भले साथ ना दे। रानी की कृपा है गुरु जी, आप जी और चाहते हैं कि जल्दी ये जो कमियां हैं दूर हो जाएं और आपसे दीक्षा भी मिल जाए। पर वो मतलब अब ये सब भगवान के हाथ की बात है। कल रहा जाए कि लड़ा जाए, हमारे क्या किसी को भी पता नहीं। हमारा तो बिल्कुल सर्टिफिकेट बना हुआ है ना। अब दोनों किडनी फेल का मतलब एकदम फेल है, मतलब एकदम फेल, कोई किसी भी तरह उनमें जान नहीं रह गई। वो तो डायलिसिस से चल रहा है। तो इसलिए खूब नाम जप करो और हमारी बातों को पकड़ लो। हमारा शरीर रहे ना रहे, हमारी बातें तुम्हारा साथ देंगी, है नहीं? प्रगट रूप में भी आपको थोड़ा चाहता हूँ ज्यादा दिन तक, प्रगट रूप में भी आपको ज्यादा दिन तक। हाँ, वैसे प्रगट रूप में होने पर तो है ही है पर अब इसको ये हमारे बस की तो है लैला। भगवान भी आए तो अपने राइट टाइम पे ही गए। 125 वर्ष का समय लेके आए तो 125 वर्ष में अंतर्ध्यान हो गए। बड़े बड़े गुरुजन जो सर्व सामर्थ्यशाली थे अपने समय से ही चले गए, उनको जितना समय था समय पूरा किया, चले गए। अब और कौन नहीं चाहता कि हमको अपने गुरुजनों का सानिध्य मिले, पर यही है कि ये भगवान का खेल है, वो जितने दिन रखना चाहते, इसलिए वो लाभ ले लो जो लेना चाहिए वर्तमान में। आगे ये तो चाह सबको होती है, हम भी चाहते हैं कि हमारे संत जन गुरुजन बने रहें। जैसे स्वामी राम सुखदास जी जब अंतर्ध्यान हुए तो रोना आया बहुत जोर से कि हमारे भारत के लिए, हमारे साधकों के लिए जो उनके अंदर पीड़ा थी कि साधक समझें, भारतीय समझें कि उनका सनातन क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका जीवन क्या है। तो ऐसे संत जब केवल साधकों के लिए पूरा जीवन, तो जब वो अंतर्ध्यान हुए तो बड़ा रोना आया। पर वो नियम है इस संसार का,
जितने दिन रहना है उतने दिन ही रहना है, फिर यहाँ से तो जाना है। तो पता नहीं भगवान कितने दिन रखे, ये भी हो सकता है। स्वस्थ शरीर का वो चले जाएं और बीमार का वो बने रहे वर्षों, ये भी उनका खेल। हमको डॉक्टर ने कहा था कि बहुत वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही। 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। हाँ, और अभी देखो भगवान चलावे तो कहा ऐसे 20 वर्ष से चलता रहे। ऐसे ऐसे हैं कितने डायलिसिस वाले हैं ऐसे कि 25-25 साल से डायलिसिस हो रहा है। तो ऐसे हैं, तो भगवान का चलाना चाहे तो 20-25 साल चला दें, और उनका का हो तो सामना मिले और राधे श्याम हो जाए। बड़ा खेल विचित्र है, इसीलिए खूब भजन करना चाहिए। गुरु जी आपको कुछ हुआ तो हम लोग को क्या होगा फिर? नहीं, भगवान सब संभालते हैं, भगवान सब संभालते हैं। कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो एकांतिक सुन लेते हैं, कुछ लाइक आप जैसे बताते हो कि सोहनी लगा देते हैं डेली, सुनने से ज्ञान में सोहनी, वो सोहनी लगाने वाला ही हाँ, होता है। साधकों को तो बल मिलता ही है संभाषण से। अरे भगवान का ऐसा नहीं हो सकता है जैसे हम लोग थोड़ी प्रार्थना करते, श्री आपका कष्ट थोड़े आप लोगों को दे रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कोल काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है जीव को, ये भगवान का खेल। हाँ, हम तुम्हारे ले सकते हैं, तुम हमारे नहीं ले सकते, ये बात है। जब जैसे शिष्य को देखा जाए कि बहुत पीड़ा में है तो वो जान भी नहीं पाएगा, उसके प्रारब्ध भोग लेकर के भोग लेंगे। लेकिन गुरुजन अपने कभी प्रारब्ध किसी शिष्य को नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते। कभी आज तक ऐसा नहीं आया। शिष्य कोई महान बलशाली ऐसा गुरु का प्रतापी भजनानंदी ऐसा, जो वो बात अलग कि चोरी चोरी गुरु के प्रारब्ध को घसीटने की चेष्टा करे। नहीं तो गुरुदेव इतने कृपाल, जैसे माँ वो स्वयं कष्ट सह सकती, अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती। ऐसे हर संत, जैसे हमसे कहा गया कि हमारी किडनी ले लो, नहीं भाई, तुम्हारा पेट फाड़ के और हमारे में लगाया जाए तो हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते। हमारी श्री जी अगर जिलाना है तो इसी से जिला देंगे, इसी से चलाओ, चला रहे हैं। देखो हमारे में बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन हम आपसे बात कर, थोड़ा हमको अभी टाइट कर दो, ऐसे कोई प्रश्न करो तो अभी हम ऐसे दहाड़ने लगेंगे कि तुम्हारी आवाज नहीं खुलेगी, आवाज अभी आप मतलब कोई ऐसा विपरीत बात हो जाए जो धर्म के विरुद्ध, तो अभी आप देखोगे हम दहाड़ने लगेंगे एकदम। बिल्कुल आपको नहीं लगेगा किडनी फेल है, क्योंकि वो परमात्मा सामर्थ है। तो अगर वो चाहें तो वो 25 वर्ष जिला सकते हैं। जैसे इस समय अवस्था 55 की होगी, 55-56 ऐसी अवस्था होगी। तो एक महात्मा ने हमको कहा था, अचल बिहार में जब थे तो बहुत शरीर में कष्ट था, बर्तन मांज रहे थे श्री जी को स्नान कराने, तो ऐसे आए, गोरे से एकदम पतले से महात्मा थे। हमने कभी उनको नहीं देखा, वो शायद भागवती की थे। तो उनका, ए महात्मा उदास क्यों हो? हम ऐसे देखा, इस प्रणाम नजदीक आए, हमसे पूछे उदास क्यों हो? कहा उदास क्या, हमारी किडनी खराब है, हमारे समय पीड़ा होती रहती है। तब उन्होंने कहा, ए उदास मत हो, 80 साल तो नहीं मरेगा। उन्होंने कहा था कि तो 80 वर्ष का होके ही मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अरे हम कहा महाराज जी क्यों मजाक करते हो? डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल पास देख लेना। और फिर हमें दिखाई नहीं दिए वृंदावन में, ना पहले कभी दिखाई दिए थे ना बाद में दिखाई दिए थे। और लगभग उनके मिलने के बाद, मान लो हमारी किडनी फेल हुई थी, उसी के 1-2 वर्ष के अंतर में वो मिले थे, इतना समय हो गया। तो हो सकता है 10-20 साल उनकी वाणी सत्य करने के लिए घसीट जाए। ऐसे वो अलौकिक महात्मा थे। उन्होंने यही कहा था कि अरे तू चिंता क्या करता है, 80 वर्ष की अवस्था तक नहीं मरेगा। तो अब 56 है, 57, 58, 59, 60, अभी तो 24। तो भगवान के लिए क्या दुर्लभ है उनके लिए क्या दुर्लभ? कहो ऐसा ही हो। और भाई कहो, एक होता है कि किसी को उदास से भाव से हटाने के लिए भी बोला जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो बात अलग है। और अगर ऐसा है कि वो सत्य बोले ले आए थे, तब तो अभी तो 24 वर्ष है, वो कहते 80 साल के बरोगे। निरंजन दास जी, ये आप कह रहे हैं कि साधना करने में कभी कभी लगता है कि और करें, लेकिन कभी कभी मन में बहुत सारी बातें आ जाने के कारण भजन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में महाराज जी मार्ग देखो, वैराग्य के मार्ग में मन की बातों की उपेक्षा की जाती है।
जैसे कोई पागल आदमी खड़ा हमसे बात कर रहा हो, हमें पता है पागल है, तो उसकी बात नहीं सुनेंगे ना, उसकी बात ध्यान नहीं देंगे। आप अपने पागल मन की बात ध्यान क्यों देते हैं? आप मन थोड़ी हैं। सत्संग डट के सुनो तो फिर विवेक जागृत हो जाए। आप साक्षी हैं मन के, कभी ऐसा जानते हैं? आप मन के अंतःकरण के साक्षी हैं। आप साक्षी भाव जानते हैं? शायद नहीं। अगर जानते होते तो ये प्रश्न ना होता। साक्षी भाव से मतलब मन को आप देख रहे हैं ना, हमारी बात को पकड़ो तो सुन। आपने मन को देखा कि वो गलत बातें, बहुत प्रपंच की बातें, संसार की बातें प्रकट करता है। वो आपका ही नहीं, सबका मन प्रकट करता है, क्योंकि अनंत जन्मों में बहुत सी हमारी बातें मन ने पकड़ रखी हैं। अब जब हम भजन में बैठते हैं तो भजन उनको हटाता है, मन को निर्मल करता है। तो मन की जो जितनी भी गंदी अच्छी बातें हैं वो सब निकलती हैं, और जब निकलती हैं तब साधक ये देख कर घबरा जाता है। उसको लगता है आ रही हैं, आ नहीं रही, वो जा रही हैं। वो जो भी अच्छा या बुरा आपके सामने पेश करता है, आप साक्षी मात्र रहें और अपना भजन बढ़ाते चले जाएं, वो सब नष्ट होता चला जाएगा। अब आपको अभी गुरु कृपा से साक्षी भाव आया नहीं है, इसीलिए आप उसमें डगमगा जाते हैं, इसीलिए आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। और अगर आप साक्षी भाव में रहें तो फिर साक्षी भाव को मतलब जैसे हम रोड के किनारे बैठे हैं, अब अच्छे आदमी आ रहे हैं, बुरे आदमी आ रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। अब जिस आदमी से आपने बातचीत कर ली, चाहे रागपूर्वक या द्वेषपूर्वक, वो खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही जिस वृत्ति में आपने अपना चित्त जोड़ दिया, अच्छी वृत्ति आ रही या बुरी वृत्ति आ रही, वही वृत्ति आपके ऊपर संस्कार रूप बनकर हावी हो जाएगी। नहीं तो पूरा वो फेंक रहा है, खत्म हो रही, मन निर्मल हो रहा है। निर्मल मन ही भगवत प्राप्ति करता है ना। तो जब हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो वो मन निर्मल होता है, तो गंदगी जितनी होती है उसकी भागती है। विघ्न बना क्यों आते स्वामी जी? विघ्न बता बहुत आए थे भजन ध्यान में। नहीं, कोई विघ्न बाधा नहीं। आप हमें बताओ क्या विघ्न बाधा है? बहुत तरह से टेंशन आ जाता है, कोई टेंशन आ जाता है, कोई तरह से बात नहीं, क्या टेंशन? हमको वही तो बताओ, बाबा जी की टेंशन क्या, आप हमें बताओ, हम अभी आपको बताएं टेंशन क्या है, आप बताओ। जैसे बहुत तरह का आदमी आते हैं, बहुत तरह संगति होता है ना, तो ये हमको पक्का करने आते हैं ना। आदमी आया गाली दिया तो हम पक्के हो रहे हैं, चुपचाप मुस्कुरा दिए। आया प्रणाम किया तो हम स्वीकार नहीं करते हैं। मान और अपमान दोनों में सम। यही में टेंशन हो जाता है, इसी में टेंशन हो जाता तो है। कमजोरी आपकी है ना, तो इसको ठीक करो ना। विवेक, इसीलिए देखो सत्संग के द्वारा विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। अगर अभी ज्ञान आ जाए तो कोई टेंशन नहीं। मानो जैसे कोई आदमी हमारी निंदा कर रहा है, या कोई आदमी आके हमारे भजन में विक्षेप डाल रहा है, वो हमको पक्का कर रहा है। हमको विक्षेप में भी भजन करना है और निंदा करने वाले के प्रति भगवत भाव करना है। उमा संत कै इहै बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। यही संत की साधुता है। जो तुम्हारे साथ आकर बुरा व्यवहार करे, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। आप अच्छे महात्मा हो, आप अपने को संभालिए। कोई हमारे भजन में बाधा नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही बाधा स्वीकार करते हैं। हम बाधा ना स्वीकार करें तो कोई बाधा ही नहीं है। तो हमको हर विक्षेप पर विजय प्राप्त करनी है। हम बैठे हजारों लोग आकर बातें कर रहे हैं, तो हमको अपने स्वरूप में रहना है। हमको किसी बाजार में जाते हैं, इत्र लेना है तो इत्रे की दुकान से मतलब, दुनिया बिक रही, हमसे क्या मतलब है। ऐसे ही हमारे सामने मन दुनिया के सामाने फेंक रहा है, दुनिया की बातें फेंक रहा है। ऐसे दुनिया के लोग आकर कोई मान, कोई अपमान, कोई निंदा, कोई स्तुति, कोई शोरगुल, हमें कोई विघ्न नहीं है। अपने अपने सब स्वभाव के अनुसार बरत रहे। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? क्योंकि कहाँ भाग के जाओगे? जहां भाग के जाओगे विघ्न वहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिना विघ्न के पक्के नहीं बनोगे। विघ्न आने पर ही साधु परिपक्व होता है। जितना साधु विघ्न सह जाएगा उतना ही पक्का होगा। औजार तभी पक्का काटने लायक बनता है जब पहले आग में और फिर हथौड़े से उसका मुंह पीटा जाता है, और इतने पे भी नहीं, फिर उसको रख के रगड़ा जाता है, तब धार बनती, फिर कहीं चला दो तो कट जाएगा। ऐसे ही हमारी बुद्धि माया को काटने के लिए पहले जलाई जाएगी, तपाई जाएगी, तब जाकर के बात समझ में आती है कि हाँ परमार्थ क्या है। तो इसलिए आप बहुत कमजोर हो चुके हो। आप कमजोर मत हो। ब्रह्मचर्य धारण करो, पवित्र आहार करो और लड़ना सीखो। किसी से मत कहो तुम भाग जाओ।
नहीं, तुम ही अंदर हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। अभी अंदर होना नहीं सीखा। जैसे हम अंदर अंतर्मुख हो जाए तो आप बस इतना हमको सुनाई देगा जैसे चिड़ियाँ चहचहा रही, बस। ऐसा नहीं कि हमें सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा, पर ऐसे चिड़ियाँ चहचहा रही। आपकी बात का धीरे धीरे हम अपने अंतर्मुख में हो जाए तो आप लाख हल्ला मचाओ, ढोल बचाओ, हमें से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब अभ्यास किया जाता है वैसे, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। अब जितने विघ्न हैं वो सब बाहर हैं और हम अंदर आ बैठ जाते हैं गुफा के अंदर, अपने अंदर जाके, और वहां शुरू करते हैं राधा राधा राधा, कोई विघ्न ही नहीं वहां। अच्छा, अब जब अंदर, अब इस समय की बात कर रहा हूं, अब अंदर आओ तो अंदर दुश्मन लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनसे भी भिड़ो। ये बहुत बड़ा युद्ध है, बाहर और भीतर दोनों जगह से जो जीत जाता है वो त्रिभुवन विजेता महात्मा कहा जाता है। महात्मा, महान आत्मा, जो सब कुछ सह करके सबको परास्त कर दिया है। इसलिए आप हारो मत, डटे रहो, खूब मुझे आशीर्वाद दिया जाके ध्यान भजन में। हाँ बिल्कुल, खूब नाम जप करो। जो गुरु जी ने नाम मंत्र दिया ना, उस पे डट कर खूब नाम। और आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। भोजन शुद्ध है? भोजन बनता बनता वैसी में करते हम लोग। हाँ, कोई नशा वशा तो नहीं करते? हाँ, वो नशा न करना, क्योंकि कलयुग है आजकल, जो है साधु महात्मा। गुरु महाराज जो है चाय तभी मना कर दिया है, चाय तभी नहीं पीता है। चाय भी नहीं पीता। हाँ, कोई बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात। तभी आप आए हो उस परमार्थ जानने के लिए। महाराज वो पहुंचे, वो समझे पूरे पक्के संत थे वो। जी जी, तो आप पक्के संत बनो। 8 नंबर नाम है बिदनावन में जो ना अखिल भारतीय सत्संग हुआ था, हमारे गुरु भाई साहब आए थे, आपको प्रश्न पूछे सब। हाँ, नहीं, खूब आनंद से भजन में लगो। भजन ना, इस आश्रम को संभाल लेना, हृदय को, तो सब बड़े आश्रम जीत गए। कुटिया भी नहीं है, इसको संभाल लिया तो विश्व विजयी महात्मा है, वो परमहंस है, वो बादशाहों का बादशाह है। जो यहाँ के आश्रम को संभाल लिया ना, वो बादशाह का बादशाह है। मोह चाह काम लोभ इनको मिटा दिया, फिर क्या कहना है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। महात्मा बादशाह का बादशाह होता है। इसलिए मस्त रहो, खूब नाम जप करो। विश्वभूषण जी उड़ीसा से। श्री राधा वल्लभ सिंह जी। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु किसको बनाना चाहिए? जो प्रभु से साक्षात्कार किया हो, या फिर उन्हें जो एक पुरातन गुरु परंपरा से जुड़े हैं और प्रभु के आराधना करते हुए नाम जप कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो है कि गुरु भगवान को बनाना चाहिए, पहली बात। अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रगट रूप में हमें अगर गुरुदेव की जरूरत है तो आप हमें पहुंचा दो या आप मिल जाओ। क्योंकि कोई व्यक्ति मनुष्य गुरु नहीं होता है, कोई साधक गुरु नहीं होता है। साधक और मनुष्य गुरु कृपा पात्र होते हैं, गुरु सिर्फ भगवान होते हैं। वही मनुष्य रूप धारण करके हमको उपदेश करते हैं। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में कौन है? हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अब हमारा मन बुद्धि प्राकृतिक, हम सिद्ध पुरुष को तो नहीं जान पाएंगे। अगर हम सिद्ध का अनुमान लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे कैसा वैभव है। अरे बोले बड़े संत हैं, रुपया देख के, वैभव देख करके, प्रभाव देख करके आप क्या देख पाए? माया ही तो देख पाए ना, तो आप गुरु को कैसे पहचानोगे? गुरु को तो भगवान जानते हैं, क्योंकि वही गुरु बनते हैं। तो हमें चाहिए कि सर्वप्रथम भगवान की शरण में हो और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमें सच्चे सदगुरुदेव के रूप में मिल जाओ। तो वो अपने सच्चे स्वरूप में पहुंचा देंगे, या उनको आपके पास या आपको उनके पास, जैसा हमने प्राप्त किया है। हमने भगवान से ही प्रार्थना किया था कि हम कहाँ ढूंढें, आप ही हमें सदगुरुदेव से मिलाओ। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीनों विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष भगवान ने मिला दिए। तो गुरुदेव की प्राप्ति भगवान के द्वारा होती है, और भगवान की प्राप्ति गुरुदेव के द्वारा होती है। समझ रहे? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनावे, हरि को गुरु बनावे, वही वंदे कृष्णम जगत गुरु। फिर वो पहुंचा देंगे जहां पहुंचाना, मेरी सलाह। क्योंकि अपनी बुद्धि से हम 2-4 बातें देख सकते हैं, गुरु जी की स्थिति क्या है तुम कैसे देख पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास स्थिति का ना तो ज्ञान है ना स्थिति है। और गुरु बनाया जाता है स्थिति प्रज्ञ महापुरुष को। अरे जो खुद नहीं पहुंचा वो हमें क्या पहुंचा देगा? जो खुद नहीं छूटा वो हमें क्या छुटा देगा?
तो हमको मुक्त पुरुष चाहिए, सिद्ध पुरुष चाहिए। वो सिद्ध पुरुष और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो हम पहले भगवान से बात करें, वो जानते हैं कौन सिद्ध पुरुष है, वो वहां पहुंचा देंगे। समझ गए? पहले भगवान को गुरु, वही गुरु भगवान है, वही भगवान गुरु है। गुरु गोविंद न भेद कराए, दोनों में अभेद है। तो भगवान से प्रार्थना करो, वो मिल जाएंगे गुरु रूप से। प्रमोद जी, राधा वल्लभ श्री गोविंद। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमारा शरीर हमारे स्वरूप से अलग है तो इस शरीर की किसी गलती से हमारा भजन क्यों रुकता है? क्योंकि आप इसे अपना माने हुए हैं ना, इसे आप अपना माने, आप अलग नहीं माने हुए हैं। अलग मान लो तो अनंत जन्मों का हिसाब किताब अभी सब खत्म हो जाए। आप अलग नहीं माने हुए हैं, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच जा रहे हैं, आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, आप स्वाद ले रहे हैं, तो आपको नरक भी जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, आपको दंड भी मिलेगा, आपको विक्षेप भी होगा, आपको विपत्तियां भी होंगी। आप इन्हीं से हट जाओ। जब हम जान गए कि हम शरीर नहीं, तो इसके प्रारब्ध को भोगने दो। नया कोई कर्म संकल्प पूर्वक करो मती, संकल्प पूर्वक कोई कर्म करो मती। जो कर्म हो रहा है वो भगवद अर्पित करते रहो, उसे मिथ्या समझो। दो में एक बात कर लो, गुणानुगुण वर्तनते, या तो गुणों के अनुसार हो रहा है या तो भगवान को समर्पित, अभी मुक्त हो जाओ। लेकिन बहुत कठिन है, कह देना कठिन है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा काम हम शरीर हैं, यही आता है। जब हम छोटी सी बात करें, प्यास लगती तो हम ये कहते हैं क्या शरीर को प्यास लगी? उस समय कहाँ गया था ज्ञान कि शरीर मैं नहीं हूं? उस समय कहाँ गया था? ए भूख लगी यार, भोजन पवा दो। आप उसमें इतना तन्मय हो, और जब ज्ञान की बात आएगी तो कहोगे हम शरीर नहीं है, तो इतने से माया पर विजय प्राप्त तो नहीं होगी। शरीर को अलग हर समय, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते समय, हर समय अलग अलग है, तो अलग देखो। जब अलग देखोगे तो उसकी पहचान क्या है कि आप शरीर को अलग देख रहे हैं? आप इच्छा रहित हो जाएंगे, आप इच्छा रहित हो जाएंगे। आप मान लो इनके लिए क्या इच्छा करते हैं? इनके लिए कोई इच्छा नहीं करते आप, क्योंकि इनको जानते ही नहीं है। तो आप उस शरीर को जान गए हो कि मेरा स्वरूप नहीं है, अलग है, मर जाने वाला, नाशवान, तो इसके लिए क्या इच्छा होगी आपके अंदर? कोई इच्छा नहीं होगी। इसका प्रारब्ध है रबड़ी खाने को मिल रहा है तो रबड़ी खा लिया, इसका प्रारब्ध थप्पड़ चल रहे तो उसको शरीर सह रहा है। जैसे शरीर मैं नहीं हूं, इसकी सिद्ध स्थिति जड़ भरत जी में थी। तो एक दस्यु जो है, दस्युओं का सरदार, चोरों का, उसने एक भद्रकाली से कामना की थी कि यदि हमारे संतान हो गई तो हम तुम्हें नर बलि चढ़ाएंगे। वो तो दुष्ट स्वभाव के ही थे। संयोग बसात संतान हो गई तो एक आदमी को पकड़ लाए, किसी को भी पकड़ लाए, और उसको अच्छे अच्छे पदार्थ खवाए जा रहे थे। तो एक ने कहा खा लो, अभी गला उतार। उसको ये पता नहीं था कि मुझे क्यों खवाया जा रहा है। अवसर मिला, वो भाग पड़ा, पकड़ में नहीं आया। और जो सैनिक जन थे उन्होंने सोचा कि अगर नर पशु नहीं मिला नर बलि देने के लिए तो हम लोगों में किसी की बलि दे देगा। तो ढूंढ रहे थे तो ये जड़ भरत जी मिल गए, अष्टपुष्ट भगवदाकार वृत्ति महात्मा। अब इनको पकड़ लाए, पूर्ण ज्ञान है, स्नान कराया गया, चंदन तिलक लगाया गया, खूब बढ़िया भोजन पवाए गए, पा रहे हैं। सामने तलवार पूजी गई, गर्दन झुका दी गई, झुका दिया। शरीर का प्रारब्ध है, चंदन लगाया जा रहा है, शरीर का प्रारब्ध है, भोग पवाया, शरीर का प्रारब्ध है, तलवार से काट दिया जाएगा। यह है मैं शरीर नहीं हूं। देवी जी के सामने इतने बड़े महाभक्त की हत्या, तो देवी जी का शरीर फट गया, असहनीय हो गई। काली जी क्रोधित होकर प्रकट हो गई, वही तलवार लेकर अपने जितने पूजा करने वाले थे सबको काट के फेंक दिया। अब जड़ भरत जी ने देखा कोई रोकने वाला नहीं, तो ना तो काली जी को प्रणाम किया ना कुछ, चल दिया। ये स्थिति। तो ये कहना कि मैं शरीर नहीं हूं और ये सिद्ध हो जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर। जब शरीर में पीड़ा का अवसर आवे उस समय आपके अंदर हो कि मैं शरीर नहीं हूं, बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए वास्तविक अंदर से बैठा हुआ मैं शरीर हूं, तो फिर उसका भोग भोगना पड़ेगा। जैसे एक बगीचे में, बहुत बड़ा बगीचा था एक विद्वान ब्राह्मण का, तो गाय ऐसे चरती हुई आ गई, तो उन्होंने खेल खेल में एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और ऐसे गाय के मार दिया, वो सीधे मस्तक पे लगी, गाय मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हुई और वो बड़े विद्वान थे। गौ हत्या आई और कहा मुझे स्वीकार करो, मैं गौ हत्या हूं क्योंकि तुमने मारा। तो हाथ में देवराज इंद्र का वास है,
तो उनका मैंने नहीं मारा, हाथों में देवराज इंद्र का वास है, इंद्र ने मारा, इंद्र के पास जाओ। तो इंद्र के पास गौ हत्या गई, तो इंद्र ने कहा हमने कब मारा? तो बोले ब्राह्मण कह रहा है कि हाथों में देवराज इंद्र का वास है, और हाथों ने मारा तो मतलब देवराज इंद्र ने मारा। देवराज इंद्र ने कहा कुछ मिनट रुको, अगर वो सच्चा ज्ञानी है तो हम स्वीकार कर लेंगे गौ हत्या। नजदीक गए एक अच्छे धनी मानी के रूप में, और पंडित जी, अरे वाह पंडित जी इतना सुंदर बगीचा किसने लगाया? बोले मैंने। अच्छा पंडित जी, ये बावड़ी और कुआं कितना सुंदर है, ये किसने? बोले मैंने। वाह पंडित जी, ये तो बहुत सुंदर बना है, पूरा का पूरा आपने किया है? बोले सब अपने हाथों से किया। बोले गौ हत्या? गौ हत्या देवराज इंद्र, गौ हत्या से कहा चढ़ इसके ऊपर। ये अज्ञानी केवल आरोप कर रहा है, बड़ा बुद्धिमान बनता, चढ़ इसके ऊपर, गौ हत्या उसके ऊपर। तो कच्चा ज्ञान जो है वो कर्म बंधन और आवागमन चक्र से नहीं, सच्चा ज्ञान जो अनुभव वो आता है गुरु सेवा से, खूब भजन करने से, शास्त्र स्वाध्याय करने से, दैन्य और पवित्र आचरण करने से, तब सच्चा ज्ञान होता है। सच्चा ज्ञान ही तो माया मुक्त कर सकता है। नहीं, ज्ञान तो बहुत है लोगों को, रुपया कमाने का, नाना प्रकार की सामग्री इकट्ठा करने का बहुत ज्ञान है, लेकिन माया से मुक्त होने का ज्ञान तो किसी किसी को होगा, और वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, नहीं तो सब अज्ञान ही है। नहीं महर्षि, यद्यपि भक्तों की आंतरिक स्थिति तो मतलब वो खुद जानते हैं, उनके प्रभु जानते हैं, बट जैसे अपना स्वरूप की स्थिति में आ जाना ये बहुत बड़ी बात है महर्षि। हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो कोई गिने चुने ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे शरद ऋतु में वर्षा कहीं कहीं होती है, ऐसे ही भगवान के ज्ञानी भक्त या प्रेमी भक्त कहीं बिरले ही होते हैं। वृष्टि शारदी कहूँ कहूँ हो रही, जिम को पाव भगत एक मोरी। कोई बिरला कोई भक्त होता है सही माने में, पाखंड और दम्भ रहित, ऐसे बिरला कोई ज्ञानी है। पढ़ लिख के बोल देना मर्जी आसान लगता हाँ, है, प्रवचन करना भी आसान लगता है, बट इनकी स्थिति जो आंतरिक स्थिति है बहुत बड़ी लगती है। वो हाँ, तभी तो भगवान भी कह रहे हैं ना गीता में, सा महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो भगवत स्वरूप को प्राप्त सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, ऐसा महात्मा तो बड़ा दुर्लभ है ही है। तो वो महात्मा गृहस्थ भी हो सकता है, वो विरक्त भी हो सकता है। महात्मा एक पदवी है, स्थिति है, वो कोई वेशभूषा से लेना देना नहीं है। अगर स्थिति महात्मा की महात्मा वाली नहीं है तो वो भेष में भी रहते हुए पाखंडी हो सकता है, दुष्ट हो सकता है, नीच हो सकता है। असली कोई भगवान की प्राप्ति वाला तो बिरला महात्मा होता है। नहीं तो नारी मुरी घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। अब उनको भगवान से मतलब नहीं, भजन से मतलब नहीं है। भगवान की प्राप्ति करने वाला महात्मा, ये तो दुर्लभ बात हुई, जिसने अपने जीवन को किसी कष्ट से पीड़ित होकर नहीं, भगवान के लिए अपना जीवन भगवान को दे दिया। ऐसे कोई बिरले महात्मा। महाराज जी असली को कैसे पहचाने? भगवान ही पहचानवा सकते, सोई जाने जे देव जनाई, नहीं तो जानना बड़ा कठिन है। देखो, कांच और हीरा कसौटी पे कसने पर पहचान हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। नहीं, कांच और हीरा एक जैसा लगेगा, लेकिन घन मारो तो कांच चकनाचूर हो जाएगा, और वो जो हीरा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में जो चकनाचूर हो जाए तो अब कच्चा है, अभी हीरा नहीं है, कांच है। और जो बड़े से बड़े दुखों में भी एक स्थिति में बना रहे भगवान के चिंतन में, वो हीरा है। और हीरे की पहचान जौहरी को होती है, जौहरी है भगवान। तो संत रूपी हीरे की पहचान तो जौहरी भगवान को होती, वही जना दें सो जान जाओ, नहीं तो असली और नकली का एक ही जैसा रूप होगा। हीरा का असली और नकली का एक ही और हो सकता है असली से ज्यादा चमके नकली, ऐसा भी हो सकता है, पर असली की कीमत तो भगवान ही है। भगवान ही जानते हैं कि असली संत कौन है। असली संत वही है जिसका उद्देश्य केवल भगवान है। अब शरीर है तो खाएगा पिएगा कपड़ा पहनेगा कहीं रहेगा, पर उसकी तड़पन होती है कि मैं जिसके लिए घर त्यागा हूं वो भगवान मिल जाए। वो रात दिन भजन करेगा, प्रपंच की बातों में नहीं रहेगा। पर अब कौन भजन करता है ये भी कैसे जाना जा सके? जैसे एक भजन होता है माला से, कोई काउंटर लिए माला लिए तो आप जानोगे भजन कर रहा है। अब क्या जानोगे भजन हो रहा है? तो भगवान ही बता दे कि असली कौन है तो जाला जा सकता है, अन्यथा नहीं जाला जा सकता है। करमवीर जी आगरा से। गुरुदेव आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव,
अभी पिछले साल फौज से सेवानिवृत्त लेकर आया हूँ। सोचा था अब आराम से सुबह सो के उठूंगा और अपनी जिंदगी मौज से जीऊंगा, पर 6-7 महीने पहले आपकी गिरफ्त में आ गया और आपको अपना गुरु मान लिया। आपकी कृपा से श्री जी के चरणों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी अंदर बहुत कमियां देख रहा हूँ। अभी गुरुदेव, मन में बहुत डर लग गया है कि जल्दी से कमियां दूर नहीं हुई तो क्या होगा, कैसे होगा। ये बहुत कृपा है आपके ऊपर। सच्ची पूछो तो राष्ट्र सेवा का फल मिला। नहीं, ये जो अंदर भावना कि अब मौज मस्ती करेंगे, ये कोई जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन मिला लड़ने के लिए। पूरा जीवन लड़ो और विजय प्राप्त करो। देखो, अब आपकी असली लड़ाई शुरू हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बाहर के शत्रुओं को तो गोली से आप गिरा सकते हो, लेकिन अपने शत्रुओं को गोली नहीं मार सकते। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इच्छाओं को आप अपने नहीं मार, और इच्छाओं को नहीं मारा तो उनके गुलाम हो कि नहीं, विचार करो। अभी आप स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र तब माने जाओगे जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको रौंद डालो, इंद्रियां और मन तुम्हारे अधीन हो, तब तुम स्वतंत्र हुए। तब आप स्वतंत्र, अपने इस देश के स्वतंत्र, अभी स्वतंत्र नहीं इस देश के गुलाम हो आप। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, काम के गुलाम, क्रोध के गुलाम, लोभ के गुलाम, मोह के, अहंकार के गुलाम है कि नहीं। आप देखो, विचार कर। इससे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक मानव देह का लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए बड़े भाग्यशाली हो जो सत्संग सुनने को मिला। आप खूब नाम जप करो। और दूसरी बात, डरो मत। थोड़ा डरना तो अच्छा है, पर ज्यादा डर जाने में फिर घबराहट में साधना भी नहीं होगी। अगर हम अभी राधा बोल रहे हैं और अभी हमारे प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कमजोर हैं, हमारे अंदर सारे विकार हैं, पर अभी हम राधा 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 बोल रहे हैं तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे घोर वैश्यागामी व्यभिचारी था ना अजामिल, और अपने पुत्र को पुकारा नारायण, और अंतिम समय था तो भगवत प्राप्ति हो गई ना। तो इसीलिए हम कहते हैं हर समय राधा 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 कहो। तो जिस समय आपका प्राण छूटेगा, अगर राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। तो आप चिंता मत करो, और नाम जब करोगे तो आप धीरे धीरे ठीक होते चले जाओगे, अंदर से ठीक होते चले जाओगे। और कै बजे उठते हो सुबह? कभी जल्दी उठ जाता हूँ गुरुदेव, कभी थोड़ा सा नहीं, वैसे कै बजे लगभग? कभी 4 बजे भी उठ जाता हूँ, कभी 5 बजे, कभी 7 बजे। नहीं, उसे एक नियम बना लो। आज हमसे मिलन हुआ है तो एक नियम बना लो, अलार्म लगा लो घंटी का, 4 बजे उठ जाया करो। आप 4 बजे उठते हो और हम 12 बजे उठते हैं और 8 बजे शयन करते हैं। 8 बजे शयन करते हैं, 9, 10, 11, 12 से 1 बजे तक बैठना, और इसके बाद फिर शौच स्नान और 2 बजे रोड पे आ जाना। और अभी देखो हमारी ड्यूटी चल रही, ये 9:30, 10 बजे तक ड्यूटी चलेगी हमारी, फिर जाके कुछ प्रसाद पाना। तो आपको तो शरीर स्वस्थ है भगवान ने लिए। तो अगर आप 10 बजे सो जाओ तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे बहुत सोना होता है। क्यों? 4 बजे का नियम ले लो। और इसके बाद जो है बैठकर भजन की मत सोचो, टहलते हुए भजन नहीं, सो जाओगे। फिर बैठकर भजन होने तो घड़ी में देखो 6 बज गए, 7 बज गए, ऐसे होता है। अभ्यास नहीं है ना, तो जहाँ बढ़िया आप चद्दर ओढ़ करके जहाँ ऐसे बैठे ना, तो बैठे बैठे सो जाओगे। तो टहले, थोड़ा व्यायाम करे, थोड़ा उसे व्यायाम करना चाहिए। करते तो नहीं हो आप, नहीं कर रहे हो आप, फिर ये शरीर बेकार हो जाएगा। अब जैसे आपका शरीर जो है ना, इसको व्यायाम की जरूरत है, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए और 2-4 किलोमीटर दौड़िए। आप आर्मी में रहे हो, अगर दौड़ भाग नहीं करेंगे तो आपका शरीर गड़बड़ हो जाएगा। आप अपनी वही फौज वाली सिस्टम रखिए शरीर के लिए। 2-4 किलोमीटर तो दौड़िए सुबह। आप देखिए फिर कैसा, जब शरीर स्वस्थ रहेगा ना, ताजी हवा, तो भजन में भी मन लगेगा। और सत्संग सुनिए और हर समय नाम जप का अभ्यास। जब दौड़ रहे हैं तो उस समय भी अंदर राधा 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 राधा। ठीक है? ठाकुर जी घर में विराजमान है कि नहीं? हाँ, तो उनकी सेवा कीजिए, समय समय पर उनको भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए, उनको पद सुनाइए, उनको भागवत सुनाइए, रामायण सुनाइए। सुनाते हो कुछ? पद नहीं सुनाता हूँ, लेकिन रामायण सुनाते हो? भोग लगाता हूँ। लेकिन थोड़ा तो सुनाओ उनको, उनकी कथा सुनाओ उन्हीं को। तो जैसे राजा महाराजा के सामने उसका जस गावे ना, तो प्रसन्न होकर के, तो ऐसे वो प्रसन्न हो जाएंगे हम पर, उनका यश सुनाए। भागवत के 1 अध्याय रोज सुनाओ, रामायण की 10-5 चौपाइयाँ सुना दो, क्रम बाय क्रम ऐसे नियम बना लो, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करो। भगवान ने जब तुमको पेंशन दे दी है,
नहीं, और अगर अपना काम चलाना चाहे तो नमक रोटी से चैन से खा पी के आराम से जिया जा सकता है। आखिरकार मरना तो है ही, तो अब हमको वो कमाई करनी चाहिए जो मरने के बाद हमारे साथ चले। यहाँ तो सब यहीं रह जाएगी। तो इसलिए नाम जप करो, एक अध्याय भागवत का सुनाओ ठाकुर जी को, थोड़ी देर रामायण सुनाओ, चाहे 2 भाग में, सुबह भागवत सुना दिया, शाम का रामायण सुना दिया, और नाम जप करो और अच्छे कार्य करो और मेहनत करो, बैठो मत। चाहे ना कुछ हो तो 2-4 बीघा खेती खरीद लो, थोड़ा उनसे मेहनत करो, खेती तो होगी। हाँ जरूर करो। ये आलस से प्रमाद, ये शरीर तुम नहीं हो भैया, इसको ज्यादा भी मोटापा बढ़ा लोगे तो उठना बैठना परेशानी कर देगा। ये तुम नहीं हो, इसको और कसो। अब अगली बार आओ तो कम से कम 5 किलो वजन कम करके आओ, ठीक है। हाँ स्वस्थ रहो। आर्मी का आदमी वैसे ही दिखाई देना चाहिए बूढ़ा होने तक। जय हिंद बोले तो बिल्कुल लगे कि हाँ भारत का सैनिक रहा है। तो थोड़ा व्यायाम भी करो, ठीक है। पता लगा महाराज जी 2-3 साल में पहुंचे 5 किलो कम करने में। हाँ नहीं, 5 किलो कम करना ज्यादा नहीं है। अगर ये उचित भोजन करें तो हम वैसे महीना 2 महीना का चांस रखते हैं कि महीना 2 महीना में आ जाना चाहिए, तो 2 महीना में 5 किलो कम हो जाएगा। अगर ये कम भोजन करें और रोज 2-3 किलोमीटर दौड़ लगावें तो चूंकि आर्मी के हैं ज्यादा फालतू है नहीं, 5 किलो बहुत फालतू होगा, हो जाएगा, तो हो जाता है। हम तो ऐसे कह दिया धीरे धीरे कम कर लो, धीरे धीरे कम कर लो। ले हाँ ऐसे। चेतन शर्मा जी साउथ अफ्रीका से। महाराज जी मैं साउथ अफ्रीका में एक कंपनी में अकाउंटेंट का कार्य कर रहा हूँ। वहाँ मैं अकेला रहने के कारण तथा सही गलत का ज्ञान न होने के कारण मुझ में अहंकार की भावना आ गई है, जिसके कारण जाने अनजाने में मेरे माता पिता का अपमान कर देता हूँ। मेरे माता पिता ने आपको गुरु रूप में स्वीकार किया हुआ है। उन्होंने आपके वीडियो मेरे पास भेजे, जिन्हें सुनकर मेरे द्वारा किए गए माता पिता के अपमान को सोच सोच कर अभी ग्लानि सी हो रही है, जिससे मेरा मन अस्थिर है। महाराज अरे वो तो प्रायश्चित हो गया, जैसे हृदय में जलन हुई ना तो वो पाप कट गया। अगर अभी माता पिता उपस्थित हैं तो उनकी सेवा कैसे भी बने अब कर लो, अब चूक ना करो। वो भगवान है, मातृदेवो हो पितृदेवो हो। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। खोजबीन सब शुरू हुई तो 3 दिन बाद पकड़ा गया कि एक गोरा लड़का है वहां जंगल में देवी के मंदिर में रह रहा है। तो पहले बड़े भाई आए तो उनको तो कठोर शब्दों से कह के, बहुत विवेक प्रवीण था, बचपन में भी बहुत विवेक प्रवीण था। मतलब प्रवीण ना होता तो संसार की यात्रा काटते हुए भगवान ऐसे कैसे लाते। तो जब पिताजी आए तब हम मिल गए, क्योंकि वो एक कठोर स्वभाव के और बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। उनकी हम आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। बहुत ही दृढ़, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब बर्दाश्त करके संतों की सेवा करना, गृहस्थ एकदम किसान आदमी ऐसे। तो जब वो आए तो हमारे मन में आया कि मारेंगे अगर हम आँख खोलेंगे, बात करेंगे तो उत्तर हमारा मानेंगे नहीं है, और इनकी हम अवहेलना कर नहीं सकते। तो आँख मूंद के बैठ गए। जो ही देखा पिताजी आ रहे सो आँख मूंद के बैठ। वो नजदीक आए अपने स्वभावश, उठ खड़ा हो, नहीं खड़े हुए। खड़ा हो, नहीं खड़े। तीसरी बार का आप खड़ा हो जा तो हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार। तो खड़े हो गए, बच्चे ही थे, खड़े हो गए। तो चाचा जी वगैरह उनको बड़े भैया कहते थे, तो हम भी पिताजी नहीं कहते थे, हम भी बड़े भैया कहते थे। तो हम कहा बड़े भैया आपसे एक प्रार्थना करें। उनका बताओ। हम कहा ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो हम उनकी कृपा की बात बता रहे। तो एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना। तो उनका सच्ची, हम कहा आपसे सच्ची बात कह रहे हैं, घर नहीं जाओगे करना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे करना। बोले खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम, 3 बार ऐसे छाती से लगा, राम 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 ऐसे कहा। तो कहा जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा होगी। जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबा जी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे, और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो हम कहा जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। तो वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, पर उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हाँ, तो इसलिए अगर माता पिता से कभी कटु व्यवहार हो जाए
तो हमें लगता है अगर वो जिंदा हैं तो अभी बहुत बढ़िया अवसर है उनकी सेवा करके हम क्षमापन करके अपने मातृ पितृ ऋण से उऋण हो जाए। हमारा ऋण भी तो है, केवल रुपया कमाना खाना पीना नहीं। देखो उस अवस्था को सोचो जब आप शौच कर देते थे, लघु शंका कर देते थे, तब उनके तुम्हें तो ज्ञान नहीं था, वो अपने वस्त्रों को भी पवित्र करते, आपको भी, और कभी आपको मारा नहीं पीटा नहीं जब आप अबोध अवस्था में थे। अब आप बोधवान हुए तो आप उनको कटु वचन बोले, अगर उनकी सेवा ना करें। देखो बूढ़े माता पिता ऐसी स्थिति आ जाती है कि उठना मुश्किल होता है, अपनी सेवा करना मुश्किल होता है। अच्छा स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप लाख सेवा करोगे, दूसरा कोई आएगा तो आपकी वो निंदा करेंगे कि कुछ सेवा नहीं करता, फिर भी आपको बुरा नहीं मानना उनकी सेवा। अगर ऐसा कर ले गए तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता का आशीर्वाद भगवान से मिला सकता है। भगवान से, माता पिता साक्षात भगवान ही है, सब में भगवान। माता पिता तो मातृ शास्त्र कहता है, हमारा उपनिषद कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो आप माता पिता की आराधना करो। जो गलती हो गई है उसका तुम्हें ताप हुआ, इसलिए क्षमापन हो गया है। और जहां तक हो सके अर्थ प्रधान बुद्धि ना रखो, धर्म प्रधान बुद्धि रखो। पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। तो अर्थ भी कमाओ। अगर माता पिता के पास अर्थ भेजने से काम चल जाता है तो बढ़िया है, और नहीं बनता, आपकी जरूरत है तो आप या तो भारत आओ या उनको वहां ले जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा जरूर करो। क्योंकि हर आदमी यही चाहता है मेरे एक संतान तो हो ही जाए। बोले किस लिए? बोले बुढ़ापे में काम आएगा। नहीं आता है कि बुढ़ापे की लकड़ी तो है ना हमारे पास। और अब क्या होता है, नए नए बच्चे वृद्धाश्रम भेज दिए जो धन संपन्न है, और नहीं संपन्न तो घर से निकाल दिए। बड़ी अव्यवस्था वृद्धों की होती है। तो जिन घरों में बड़े बूढ़ों का अपमान होता है उन घरों में कभी लक्ष्मी सफल नहीं होती, शांति नहीं, सुख नहीं, बड़े अशांति होगी, पक्का समझ लीजिए। और जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनके पुत्र कभी ऐसे प्रवीण नहीं हो सकते कि वो अपने माता पिता को सुख दे। वो पूरा ब्याज सहित दुख देंगे, ब्याज सहित। इसलिए हमें लगता है कि अवसर है, हम जब भगवान के श्री विग्रह को रखकर प्यार कर सकते हैं तो चलते फिरते माता पिता में भगवान का भाव क्यों नहीं कर सकते? जरूर करना चाहिए। और आपको बताएं, माता का जैसा प्यार एक भगवान ही है जो दे दे, नहीं दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि वो तो सब माताओं की माता है, नहीं तो दूसरा सृष्टि में कभी प्यार नहीं मिलता है। जो माता का प्यार होता है ना, जो माता अपने हृदय से लगा करके ना ऐसे ऐसे पुचकारती ना, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई प्यार करेगा ना बहुत आपको, तो आपका रूप देख के, रुपया देख के, शरीर देख के, भोग वासना की, लेकिन माँ ये सब नहीं देखती। अब भी जाए, इतने बड़े हो, घर जाओगे ना तो भोजन पाया, रास्ते में भोजन पाया तुम, अब देखो पाओ और सो जाओ, फिर बात करेंगे। मतलब वो आपको सुख देने की बात सोचेगी, आपके लिए। तो इतने बड़े हो लेकिन वो ऐसी बात करेगी कि जैसे लगता है छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। संभाल के जाना, वहां देखो ये हम दे रहे हैं, ये उस समय खा लेना और इसे भूलना नहीं। मतलब ये प्यार कौन देता है? हाँ, संसार में तो सब स्वार्थ का व्यवहार चल रहा है। माता पिता को जरूर पूजा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हम तो कहते हैं और भगवान विराजमान करो मत करो, माता पिता की आराधना कर लो, इसी से भगवान मिल जाएंगे, इसी से भगवान मिल जाएंगे।